नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ राम प्रवेश सर में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जो कि एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर या विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी। सबसे पहले तो हम विजयनगर के बारे में समझे कि विजयनगर क्या है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजयों का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजयों का शहर। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी मतलब 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर करी थी, जो कि संगम वंश के थे। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने करी थी, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, जो कि संगम वंश के थे। उसके बाद 1565 में इसको लूट लिया गया था, जो राक्षसी तागरी का युद्ध भी कहते हैं उसको, तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। इसको लूट लिया गया था, तो ये साम्राज्य क्या था, पूरी तरह से नष्ट हो गया। लोगों ने इसे नाम हम्पी दिया, और हम्पी जो है वहाँ की स्थानीय देवी थी पंपा देवी। वहाँ की एक स्थानीय देवी थी पंपा देवी, उसके नाम पर लोगों ने इसका नाम क्या रखा, हम्पी रखा। अगला है हम्पी की खोज। तो हम्पी की खोज जो है 1800 में कर्नल कोनल मैकेंजी ने इस पर प्रकाश डाला। उन्होंने यहाँ पर पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करा। पूछा जाता है कई बार कि विजयनगर का पहला मानचित्र किसने तैयार करा था। तो विजयनगर का मानचित्र पहले कोनल मैकेंजी ने करा था। उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल पर पुरोहितों की यादों पर आधारित उन्होंने जानकारी। देखो, पुरोहितों का मतलब होता है पंडित। ठीक है, पुरोहितों का मतलब होता है पंडित। ये लोग जो मंदिर में कार्य कर रहे थे, मंदिर में रह रहे थे, तो उनकी यादों के आधारित उन्होंने मतलब कहा भाई जो भी इनकी एक याद है, ठीक है, जो भी इनका एक स्मृति है, याद है, उनके आधार पर इन लोगों ने इतिहास तैयार करा। चित्रकारों ने 1856 में यहाँ पे भवन अवशेष के चित्र इकट्ठे करे। चित्रकारों ने क्या करा, यहाँ पे जितनी भवन अवशेष थे उसके चित्र इकट्ठे करे। अभिलेखकर्ताओं ने प्रमुख मंदिर के अभिलेख संग्रह करे। इतिहासकारों ने विदेशी यात्राओं के वृत्तांत पढ़े। मतलब अब जितने भी लोग थे उन्होंने क्या करा, अलग अलग काम करने शुरू कर दिए। सबसे पहले कर्नल कोनल मैकेंजी ने क्या करा, मानचित्र तैयार करा। फिर उन्होंने वहाँ के जो पुरोहित थे, जो पंडित थे, उनसे उन्होंने पूछताछ करी। और फिर जो चित्रकार थे उन्होंने 1856 में वहाँ पे चित्रकार के जो भी भवन अवशेष थे, जो भवन अवशेष का मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो भी पुरानी चीज़ें थी उन सबको उन्होंने इकट्ठा करा। अभिलेखकर्ताओं ने अभिलेख, देखो अभिलेख क्या होता है, अभिलेख होता है पत्थरों पे लिखे गए लेख। पत्थरों पे लिखे गए लेख को हम अभिलेख कहते हैं। इतिहासकारों ने विदेशी यात्री के जो वृत्तांत थे उसको भी इकट्ठा करके अपना काम चालू करा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका राय, नायक और सुल्तान। विजयनगर शासक ने दक्षिण भारत में विकास किया, और वह पहले से तमिलनाडु में, वहाँ मतलब चोल साम्राज्य और कर्नाटक में होशियालो, इन लोगों ने पहले विकास का कार्य कर रखा था। शासक वर्ग बिरदेश्वर मंदिर, चिंदेश्वर मंदिर का संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर शासक खुद को अपने आप को राय कहते थे। पूछा जाता है कई बार कि विजयनगर के शासक अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, और उन्होंने इसी परंपरा को क्या करा, आगे बढ़ाया। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है व्यापारिक तथा शासक वर्ग। अब ये वो समय था 14वीं शताब्दी, जहाँ पे युद्ध कला जो थी वो अश्व सेना पर आधारित थी। कि मतलब युद्ध जब करना है आपको, तो आपके लिए अश्व सेना जो है आपको बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो जो युद्ध कला थी वो किस पर आधारित थी, अश्व सेना पर। अरब और मध्य एशिया से घोड़े आते थे, आयात होता था। आयात का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लाना, और निर्यात का मतलब होता है किसी भी चीज़ को भेजना। तो अरब और मध्य एशिया से क्या होते थे, वहाँ पे घोड़े आते थे। प्रारंभिक राज्य में व्यापार और व्यापारियों द्वारा नियंत्रण होता था, जिन्हें कुदरई चट्टी भी कहा जाता था। कई बार यही पूछता है बेटे कि जो अरब व्यापारी होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था, तो अरब व्यापारी को कुदरई चट्टी के नाम से जाना जाता है। 1498 में पुर्तगाली लोग आने लगे। व्यापारिक तथा साम्राज्यिक केंद्र की स्थापना का प्रयास हुआ। विजयनगर जो है मसाले और रत्नों और बाज़ारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ महंगी वस्तुओं की बहुत ज़्यादा मांग थी। जो विजयनगर थे, याद रखना आप कभी भी, तो विजयनगर किसके लिए प्रसिद्ध था, पूछा जाता है एमसीक्यू में। तो विजयनगर जो है मसाले, वस्त्र और रत्नों के बाज़ार के लिए फेमस था।
नेक्स्ट टॉपिक है राज्य का चमत्कार तथा पतन। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संगम वंश, उन्होंने 1485 तक शासन किया। फिर आए सुलु वंश, जिन्होंने 1503 तक शासन किया। उसके बाद आए तुलु वंश, जिसमें राजा कृष्णदेव राय भी थे, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियां। ये 8 नंबर का पूछा जाता है कई बार कि राजा कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां क्या क्या। राजा कृष्णदेव राय की मुख्य उपलब्धियां की हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 8 नंबर पूछा जाता है। तो राजा कृष्णदेव राय 1503 में राजा बने। उन्होंने 1512 में तुंगभद्रा नदी के बीच के क्षेत्र को जीता। 1514 में उड़ीसा के शासक का दमन किया। 1520 में विजयनगर के सुल्तान को पराजित किया। राज्य को सामरिक रूप से सशक्त बनाया, लेकिन फिर भी शांति और समृद्धि में फला फूला। मंदिरों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपनी माँ के नाम पर एक नगलापुरम नामक उपनगर को बसाया है। 1529 में राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु हो गई। अधिकारियों को विरोधी नायक और सेनापति की चुनौती मिली। अच्छा, इसमें आप कई बार ये भी लिख सकते हो भाई, उन्होंने कमलापुरम नामक जलाशय बनाया था। कमलापुरम नामक जलाशय बनवाया था, ठीक है। और 1542 में क्या हुआ, वहाँ पे जो अरविंदो वंश का शासक हुआ और उन्होंने शासक रहा, लेकिन 1565 में राजा राम राय के नेतृत्व में, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे राजा राम राय, उसके नेतृत्व में राक्षसी तागरी, या इसी को तालीकोटा भी कहते हैं, इसका युद्ध हुआ, जिसमें विजयपुर, गोलकुंडा, अहमदानगर की संयुक्त सेना ने विजयनगर पर हमला कर दिया और विजयनगर को जो है हार का सामना करना पड़ा।